स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं +2 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन किया है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर sin y = x, ये कंडीशन है हमारी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, हम कोई फंक्शन y के इक्वल लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने लिखा y = अब ये साइन यहाँ पर क्या है, मल्टीपल के अंदर इस साइड में डिवाइड होगा तो उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ये चीज़। अब ये इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पर ले लिया अब मैंने, यहाँ पर x है और यहाँ पर साइन y है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन, अब y की जगह क्या पुट करना है, अब हमें साइन इनवर्स x = क्या होगा आपके पास, x आएगा। मीन्स क्या होता है इनवर्स का, ये ऐसे होता है, देखो साइन मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिख सकते हो 1/sin x, ये चीज़, इस चीज़ को लिख सकते हो आप। इसको इनवर्स में लिखेंगे। इनवर्स मीन्स ये इनवर्स से सिंपल जो फंक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपके पास, x = x आ जाएगा। यानी ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, साइन y = x, साइन y की वैल्यू x के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज इसी तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हम फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसमें x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे देखो y = साइन इनवर्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x को क्या लिख सकते हैं, हम साइन y लिख सकते हैं। तो ये भी फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी क्या बचा आपके पास, y = y। तो इट्स मीन्स ये हमारे है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन यानी एक टाइप का रेसिप्रोकल होता है, जो हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किया था इस तरीके से। तो हम जैसे साइन y = x मान लिया, यहाँ पर हमने y के इक्वल इस फंक्शन को लिया। ये साइन जो है यहाँ पर जाके इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब यहाँ y की जगह आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करोगे। y की वैल्यू यहाँ पर है साइन इनवर्स x। तो इनवर्स फंक्शन से जो ये हमारा सिंपल फंक्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, x = x बचेगा। यानी दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी एज इट इज। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू रख सकते हो। सेकंड इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, y = साइन इनवर्स, क्या है x की वैल्यू, साइन y। तो यहाँ से इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, y = y बचेगा। तो इसमें अब मैं आपको सबसे पहले जो हम इसमें निकालते हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेबल निकाल कर बता देता हूँ। टेबल हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, कैसे हम उस चीज़ को लेते हैं, क्या इनकी डोमेन रहेगी, क्या इनकी रेंज रहेगी, और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन जो होता है हमारा फंक्शन। यहाँ लिखता हूँ डोमेन, यहाँ पर मैं लिखूँगा रेंज। इस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ मैं y = साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स x, इसकी डोमेन लिखूँगा मैं, इसमें इसकी डोमेन होगी -1 से 1 जाएगा ये। अब जो इसकी रेंज रहेगी क्लोज इंटरवल के अंदर रहेगी -π/2 से π/2, ये चीज। सेकंड फंक्शन लिखूंगा y = कोस इनवर्स x। तो कोस और साइन की वैल्यू सेम होती है, -1 से 1 रहेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, 0 से पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी, 0 से पाई, यानी वही वैल्यू होती है, तो 0 पर होगी वहीं पर पाई पर होगी। इसके बाद मैं लिखता हूँ y = tan इनवर्स x।
तो tan इनवर्स में क्या होता है, इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, ऑल रियल नंबर्स रहेगी, और जो इसकी रेंज होगी वो ओपन इंटरवल के अंदर होगी -π/2 से π/2। इसके बाद y = cot इनवर्स x, सो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स और जो रेंज रहेगी वो 0 से π रहेगी। अब y = यहाँ लिखता हूँ सेकेंड इनवर्स x। सेकेंड इनवर्स x के अंदर क्या होता है, देखो ऑल रियल नंबर रेंज होगी, उसमें से माइनस होगा -1 और 1। यानी हमें क्या करना है, यदि सेकेंड इनवर्स फंक्शन की हमें डोमेन चेक करनी है तो रियल नंबर्स के अंदर हमें क्या करना है, -1 और 1 नहीं लेना, यानी r -1 और 1, यानी जो भी रियल नंबर होगे उसमें से -1 और 1 को निकाल दें हम, ये दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी जो बचेगी वो इसकी डोमेन आ जाएगी। और यहाँ पर फिर क्या रहेगा, वही क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से π और यहाँ पर माइनस हो जाएगा π/2। अब रेंज के अंदर आपको क्या लिखना, यदि रेंज ले रहे हैं तो 0 से π होगी, पर जो -π/2 पर वैल्यू है वो नहीं लेनी, यानी 0 से π के बीच में हम किस चीज़ को निकाल देंगे, π/2 से, तो वो क्या रह जाएगी इस चीज़ की रेंज। अब लिखता हूँ मैं y = कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर में से माइनस होगा -1 और 1, यानी सेकेंड और कोसिकेंट की सेम डोमेन रहेगी। और रेंज की यहाँ बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -π/2 से π/2 और -0, ये चीज़। यानी इसमें क्या होगा, यदि रेंज की बात करेंगे कोसिकेंट इनवर्स के अंदर तो रेंज आपकी क्या रहेगी, -π/2 से π/2 और -0, यानी कोसिकेंट 0 क्या होता है, कोसिकेंट किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट साइन का होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और 0 मीन्स जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाता हूँ, साइन 0 = हमारे पास क्या होता है, 0। बट इसको यदि कोसिकेंट लिखें हम, कोसिकेंट x = 0 डिग्री के ऊपर लेते हैं, कोसिकेंट 0, कोसिकेंट 0 क्या होगा, जो साइन होगा उसका उल्टा होगा, यानी साइन को क्या लिख सकते हैं, 0/1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/0। 1/0 मीन्स क्या होगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, यानी 0 डिग्री पर कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट इनवर्स नॉट डिफाइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 में से 0 डिग्री की वैल्यू माइनस कर देते हैं, ताकि ये नॉट डिफाइन हमारा नया आए, पर नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन होगा हमारा, ये डोमेन होगी, रेंज होगी, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ बोलते हैं। अब इसके लिए थोड़े 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर हम ध्यान देंगे। तो एक बार आप फिर देख सकते हैं, साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, -1 से 1 रहेगी, रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ये नोट कर लेना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और y = कोस इनवर्स, कोस क्या होता है, -1 से 1, यानी ये डोमेन, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, डोमेन का भी, ये डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन वो चीज़ है जो इस चीज़ का, जैसे हम साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो मिनिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिए हम, जैसे यहाँ पर इस क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90, ये फर्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, 0 पर साइन 0 रहेगा, 90 पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये फर्स्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। पर जैसे जैसे क्या करेगा, ये क्वाड्रेंट चेंज करता जाएगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू के जो साइन है वो भी चेंज होते जाएंगे। तो जैसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या है, मिनिमम यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, और जैसे जैसे क्या है, ये क्वाड्रेंट चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, जैसे क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ डोमेन लाई करेगा, -1 सबसे छोटी वैल्यू होगी इसकी, और 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो -1 और 1 के बीच में रहेगा। यही सेम कोस पे रहेगा। और tan इनवर्स tan क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट करता है, इसी तरह से कोड भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा। बट सेकंड क्या होगा, -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आएंगे। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स में भी क्या होगा, -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर क्या होंगे, इसकी डोमेन के अंदर आएंगे। अब रेंज की बात करते हैं, -π/2 से π/2, -π/2 मीन्स -1 और π/2 मीन्स 1 आ जाएगा। 0 पे क्या आ जाएगा,
-1 आ जाएगा, पाई पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी वो जो वैल्यू होगी जो 0 पर होगी वही किस पे होगी, पाई पे होगी। तो ये इनकी tan इनवर्स की भी क्या रहेगी, -π/2 से π/2 ये रेंज रहेगी। कोट की भी रेंज क्या रहेगी, 0 से पाई, और इसी तरह से सेकेंड की क्या होगी, 0 से पाई। पर इसमें π/2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर आने पर ये इस चीज़ को नोट डिफाइन कर देगा, तो इसलिए ये वैल्यू इसमें नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर कोसिकेंट का एग्जाम्पल लेके बताया था कि क्या है, -π/2 से π/2 इसकी रेंज है, पर इसके अंदर क्या है, इस 0 को हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि 0 ले लेते हैं इसके अंदर, यदि 0 डिग्री पर हम इस चीज़ को देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आती है, नॉट डिफाइन आती है। क्योंकि कोसिकेंट 0 1/0 होता है, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन, की वैल्यू नहीं आएगी। हम देखते हैं अब इसमें एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के मैंने आपको बताया था, अभी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, उसकी रेंज होती है, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को पहले सिंपल फंक्शन बनाते हैं हम। इसको सिंपल फंक्शन लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसके लिए क्या करते हैं, इसको इजिकल टू हम कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब ये साइन है, इसको इधर ले जाओ, इनवर्स फंक्शन है, क्या आ जाएगा आपके पास है, साइन थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो थीटा इजिकल टू क्या आएगा आपके पास। अब आपको क्या देखना है, साइन 1/2, साइन 1/2 की वैल्यू देखनी है आपके पास। साइन क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। और फिर हम क्या देखते हैं, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2, 1/2। अब साइन 30 को रेडियन के अंदर लिखना होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन के अंदर आती है, डिग्री के अंदर नहीं आती। तो इसको रेडियन के अंदर लिखेंगे तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हमें, π/6। अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, π/6 आई। अब हमें इसको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से मैच करना है। क्या लिखेंगे, जो साइन होगा, साइन थीटा इज लाई होगा किसमें, क्लोज इंटरवल होगा -π/2 से π/2। अब आपको देखना है भी ये जो वैल्यू है आपके पास π/6, ये इसके अंदर लाई कर रहा है क्या। तो इस चीज़ को इम्प्लीज में देखेंगे हम, π/6 ये बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, -π/2 से π/2 में। क्योंकि ये देखो -π/2 यानी -90 और π/2 +90। π/6 मीन्स क्या हो गया आपके पास, 30 डिग्री। यानी ये दोनों, ये जो π/6 वैल्यू है ये क्या होगी, इन दोनों के बीच में लाई करे। यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इस फंक्शन की क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यदि ये π/6 लाई कर रही है -π/2 और π/2 के बीच में, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये इस चीज़ का क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हो आप, hence the principal value of sin inverse 1/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, π/6। यदि किसी फंक्शन पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हम उसको फिर पाई में से माइनस करते चलते हैं। जो हमारा थीटा आता है उसको फिर हम पाई में से माइनस करते हैं। अब बात यहाँ आ जाती है कि आप कहोगे सर पाई में से माइनस क्यों करते हैं, तो पाई मीन्स पाई में सीधी हम माइनस करते हैं तो ओनली उसका क्वाड्रेंट चेंज होता है, एंगल चेंज नहीं होता। जैसे पाई माइनस ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल साइन पाई माइनस, अदरवाइज कुछ भी लिख सकते हो आप। इस चीज़ को भी π/6 कर दिया मैंने इस चीज़ को। इट्स मीन क्या है, पाई माइनस, पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर समथिंग सब्ट्रैक्ट होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब पाई के अंदर एंगल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर साइन का साइन रहेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, इट्स मीन किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन π/6
6 में हो जाएगा। इस चीज़ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसको पाई में से चेंज करते हैं ताकि एंगल चेंज ना, हमारा सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का ले लेता हूं मैं। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 ले लिया मैंने अब यहाँ पर। अब उसी तरह से क्या लिखना है, इसको लेट करके लिख सकते हैं उस चीज़ को। कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू हम यहाँ पर थीटा, ए भी मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, थीटा फाई साई कुछ भी आप इस एंगल को डिनोट कर सकते हो। कोसिकेंट इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या गया 2 आ गया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कोसिकेंट की 2 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, जो साइन की होती है, वही क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई/6 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है भी, क्या ये वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी रेंज है कोसिकेंट की, उसके अंदर लाई कर रहा है। तो रेंज क्या होती है कोसिकेंट, किस में लाई करता है, जो कोसिकेंट थीटा होगा। आप इसको चेक करते हैं हम भी पाई/6 या बिलोंग्स कर रहा है क्या -पाई/2 से पाई/2 और माइनस क्या हो जाएगी इसमें से 0। अब हमें ये देखना है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं है। बाकी हमारे पास क्या बचा, -पाई/2 से पाई/2। अब ये वैल्यू जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई कर रही है, तो आप ये कह सकते हो इस चीज़ को, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई/6। ये चीज़। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहीं पे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इस चीज़ को। क्या लिखेंगे, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा पुट कर लिया अब हमने, इधर ले जाओ, क्या है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। थीटा tan की 1 वैल्यू कितने पे होती है, हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है पाई/4। अब जो थीटा है पाई/4, अब उसको देखना है कि क्या पाई/4 जो tan की प्रिंसिपल रेंज वैल्यू है या प्रिंसिपल ब्रांचेस वैल्यू है, यानी जो इसकी रेंज है tan की, उसके अंदर लाई कर रहा है क्या, बिलोंग्स। tan की क्या होती है, ओपन इंटरवल में होती है -पाई/2 से पाई/2, यानी हमें यहाँ क्या है, यदि -पाई/2 है तो भी नहीं लेंगे इस चीज़ को, और पाई/2 है तो भी नहीं लेंगे, इसके बीच की वैल्यू का एक्सेप्ट करेंगे। तो बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, पाई/4। पाई/4 मीन्स क्या है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इनके बीच में लाई कर रहा है। यदि लाई कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, पाई/4 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी कंडीशन। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको भी, आप कैसे ये आपको पता चलेगा कि ये रेंज में लाई कर रहा है, डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। कई बार हमारा क्या होता है, डोमेन में भी दे देता है, डिक्शन के अंदर भी कैसे लाई कर रहा है इसकी, यदि हमें वैल्यू निकालनी हो तो कई बार डोमेन में आती है। वो किस तरह से आती है मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, साइन इनवर्स मैंने लिखा है यहाँ sin x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन, फिर अंदर लिखूंगा मैं साइन इनवर्स x। सेम है, ये कैंसिल होता है x आएगा, ये कैंसिल होता है x आएगा। बट जब आप यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको उसको सॉल्यूशन करना पड़े, तो आप कहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर हमें डोमेन यूज़ करनी है, कहाँ पर आप रेंज यूज़ करोगे, ये ध्यान में रखना है। फंक्शन सेम है, ये वैल्यू सेम आ रही है इसकी, पर यहाँ पर थोड़ी सा चेंज हो जाता है। कहाँ पर चेंज होगा, यदि आपको ये देखना है, जैसे साइन इनवर्स साइन x, यदि आपके पास बाहर इनवर्स फंक्शन है, अंदर आपके पास सिंपल फंक्शन पड़ा है, तो आपको लाई करना है रेंज के अंदर, और फिर आप उस फंक्शन की रेंज देखकर चलोगे। और यदि आपके पास क्या है, साइन 2, यदि आपके पास बाहर सिंपल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो फिर आप उस फंक्शन की डोमेन में लाई करोगे।
ये नोट कर लेना आप इस चीज़ को, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपका ये कैसा भी फंक्शन आप जैसे रेंज से कर लेते हो, यदि इस तरह से दे दिया फिर आप उसकी रेंज देख के चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्या देखना है आपको, यदि बाहर इन्वर्स फंक्शन अंदर सिंपल फंक्शन है तो रेंज देख के लाई करोगे, बाहर यदि सिंपल है और अंदर इन्वर्स फंक्शन है तो फिर वो फंक्शन आपका डोमेन में लाई करेगा, ये नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना, कल एक्सरसाइज